Serial number 5, Akil Alam, ACA, MR number 8716. Bismillahirrahmanirrahim. Dear fellow members, my seniors, my colleagues, and the respectable member of election committee, Assalamu alaikum. I would like to say thank you for giving me this opportunity to present myself in front of you so that you can have a clear picture about my agenda. First of all, I would like to introduce myself. My name is Akil Alam. I am the fellow member of Institute of Chartered Accountant of Pakistan. I am contesting for the Northern Regional Committee Zone A. My serial number is 5. As far as my professional background is concerned, I had the opportunity to work for KPMG Islamabad and KPMG Lahore. Currently, I am a practicing member and partner in 2 firms. I am the managing partner of Alam and Olaf and also assurance partner in servers. मैं बेहतर समझता था अपने विजन को शेयर करने से पहले कि मैं एनआरसी के स्कोप पे डिस्कस करता, लेकिन अहमद सलमान साहब ने वो काफ़ी बेहतर तरीके से शेयर कर दिया, तो मैं डायरेक्टली अपने विजन पे जाऊंगा. My vision is to see every chartered accountant satisfied with his knowledge base, employment status, and as a member of ICAP. Considering the scope of the NRC, I would like to focus on 3 main key areas: employment for the members and affiliates, training for the members, for the students, and the strengthening the CA brand. First of all, I would like to share my view on the employment for members. मैं अपने colleague ने अभी व्यूज शेयर किए, अनिल पीटर साहब ने, उन्होंने बात की कि एक पोर्टल डेवलप करना चाहिए, जो पोर्टल आपको किसी भी हेड हंटर को, किसी भी एम्प्लॉयर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि कैटेगरी वाइज उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो एक मेंबर को सिलेक्ट कर सके. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने muhasib.pk के प्लेटफॉर्म से वो पोर्टल ऑलरेडी डेवलप कर लिया है और उसका डेमो वर्जन मैंने लॉन्च कर दिया हो. और डियर मेंबर्स, यू कैन रेफर दैट पोर्टल. और इंशाल्लाह जब हम एनआरसी में आएंगे और अनिल साहब भी वहाँ पे होंगे, तो उम्मीद है हम उनसे मिलके हम उस पोर्टल को बेहतर तरीके से फर्दर उसमें जो इम्प्रूवमेंट होंगी वो ला सकेंगे और उसको यूजफुल बनाएंगे ताकि कोई भी हेड हंटर, कोई भी एम्प्लॉयर वहाँ पे आए और अपना सूटेबल कैंडिडेट चूज कर सके. मैं एम्प्लॉयमेंट पे फर्दर बात करने से पहले एक चीज को सेग्रीगेट करना चाहूंगा, जो कि आज तक हम बात तो करते आए हैं लेकिन उसको सेग्रीगेट नहीं किया. जॉब प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ये जरूरत आया कि है किसको. हम हमेशा बात करते हैं जॉब प्लेसमेंट की, तो उसमें हम ये भी बात करते हैं कि यार ये यंग मेंबर को चाहिए, ये फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चाहिए. तो हमें इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा पॉलिसी लेवल पे. देयर आर 2 थिंग्स. फर्स्ट इज जॉब प्लेसमेंट एंड सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. जब भी हम जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अंडरपेड हैं या किसी भी वजह से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी. और जब भी हम जॉब जनरेशन की बात करते हैं तो हमें पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी अपने यंग मेंबर्स के लिए और फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए. तो इसको किया कैसे जा सकता है? हम बेसिक स्टेप को छोड़ देते हैं और सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं. हम हमेशा बात करते हैं कि हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज हायर करेंगे, हम किसी इंस्टीट्यूट को एंगेज करेंगे, हम चैम्बर्स के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे पहले एक स्टेप है जो कि आईकैप उसको कोशिश कर चुका है, बड़ी अच्छी तरीके से कोशिश किया है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि हमारा मेंबर कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे जॉब करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to complete our employment register. Information is power. हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हमारा एम्प्लॉय कहाँ पे बैठा है, हमारा मेंबर कहाँ पे बैठा है, तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं.
किसी एम्प्लॉयर के साथ जब वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, किसी हेड हंटर के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो उसके काम में ईज आएगी, एफिशिएंसी के तो इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो उस काम को कर सकेगा। उसके पास किसी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, ये 10 मेंबर हैं, वो उनको चॉइस करेगा, उनको अकॉर्डिंगली अप्रोच करेगा थ्रू टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, थ्रू ईमेल, तो वो बेहतर तरीके से हम जॉब जनरेशन और जॉब प्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं जब हमारा एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर कंप्लीट होगा। और अभी करंटली क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि हमने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है या फिर मार्केटिंग एजेंसी कह लें, उनको हमने हायर भी किया है, वो मार्केट में एक जॉब सर्च करते हैं और वो हम सब मेंबर्स को फ्लोट कर देते हैं थ्रू ईमेल। होना क्या चाहिए? हमारे पास अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे मेंबर ने कहाँ पे जॉब की है, कहाँ पे करता रहा है। हम उस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने मेंबर्स के लिए यूज कर सकें। और जब हमारा एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर कंप्लीट होगा तो आई थिंक हम राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन कर सकते हैं। और जो बात की मैंने ऑनलाइन पोर्टल की, तो इंशाल्लाह जब एनआरसी में आएंगे तो उस ऑनलाइन पोर्टल को हम शेयर करेंगे आईकैप से, और आईकैप के प्लेटफॉर्म से उसको लॉन्च करने की कोशिश करेंगे और काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें सपोर्ट करें। सेकंड, मैं जो फोकस करना चाहूंगा वो ट्रेनिंग का एरिया है। करंटली सीपीडी हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, एनआरसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन एज अ यंग मेंबर मैं ये समझता हूं कि हम जब आर्टिकल्स करके आते हैं तो हमें सिर्फ एक फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, मल्टीपल फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमें एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन पूरे साल के लिए प्लान करना चाहिए, स्केड्यूल करना चाहिए, उसको अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनाइज करें ताकि यंग मेंबर की ग्रूमिंग हो सके। और जब हम उसके इंडस्ट्री स्पेसिफिक, हम फील्ड स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे आपके मेंबर की वैल्यू एडिशन होगी, और अगर वैल्यू एडिशन होगी तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से मार्केट में, एम्प्लॉयर के सामने, हेड हंटर के सामने, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जॉब प्लेसमेंट के लिए सेल कर सकेगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीए ब्रांड के लिए डिफरेंट आइडियाज हैं जो कि हम काउंसिल के साथ शेयर करेंगे। उसमें प्रोटोकॉल ऑफिस का भी एक मॉडल है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, काउंसिल के साथ रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसमें स्टूडेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सीए ब्रांड्स के लिए नेटवर्किंग ऑफ मेंबर्स विद अदर इंस्टीट्यूट, और कोशिश करेंगे कि हम चैम्बर्स के साथ उस चीज़ को नेटवर्क क्रिएट करें। और काउंसिल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन पे बहुत बर्डन है, उस बर्डन को शिफ्ट किया जाए। रीजनल कमेटीज़ हैं, कोशिश की जाए कि वो रीजनल कमेटी भी उस बर्डन को शेयर करें और इंस्टीट्यूट के लिए कुछ काम कर सकें। अब मैं बात करूंगा व्हाई यू शुड हैव टू वोट फॉर मी। As I have told earlier, I had the opportunity to work with Big Four organization, and I am also the part of SMPs. Therefore, I can understand both cultures and the need of members in different culture with respect to कि एक मेंबर आपके इंस्टीट्यूट को कहां पे देखना चाहता है, उसकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या है। और एज अ यंगेस्ट फेलो मेंबर इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, मेरे ख्याल में आई कैन बी अ ब्रिज बिटवीन सीनियर्स एंड यंग मेंबर्स, और मैं जो यंग मेंबर्स की इश्यूज हैं उनको बेहतर तरीके से काउंसिल के सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उनकी एडवोकेसी कर सकता हूं। आई एम वर्किंग ऑन द, मैं ऑनलाइन पोर्टल की बात कर रहा हूं तो ऑनलाइन पोर्टल पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं। मैंने उसका डेमो वर्जन एक लॉन्च कर दिया है, होपफुली हम उसका एक कंप्लीट वर्जन आईकैप के लेवल पे लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉफिट मोटिव प्रोजेक्ट, दैट इज डेडिकेटेड टू आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फेलोज, और आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। तो उस पर जो होमवर्क है, जो नॉलेज है, जो हमने आइडिया वो किया है, और जितनी मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है, कोशिश हम करेंगे अगर आईकैप चाहेगा तो आईकैप के काउंसिल के साथ बैठ के, जो रेलिवेंट ऑफिस बेरर हैं उनके साथ बैठ के हम आइडिया शेयर कर सकते हैं। और मैं समझता हूं मैं उस पर ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट कर चुका हूं, तो मैं बेहतर तरीके से उसको आईकैप के लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूं और असिस्ट कर सकता हूं काउंसिल को। इन द लास्ट
I would like to encourage every member to be a part of this selection process to elect his or her voice to the ICAP. Thank you so much, guys. Allah Hafiz.